ये कहानी दो मेंढकों की है, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। ये दोनों बचपन से दोस्त थे। ये साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते, उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास इलाकों में नई नई जगहों पर जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों एक जंगल के बाहर खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ अलग होगा, और ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वे देखते रहे, अरे वाह, सफ़ेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों वहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों ही बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच तो कभी बाल्टी के किनारे, उनके दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वह पतला मेंढक था, वह मोटे मेंढक से बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद इस बाल्टी से बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई यहाँ आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वे तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वह पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। हमें मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रहे। वह मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वो पतला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वह और तेज़ पैर चलाने लग जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वे दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से कुछ दूध जमने भी लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का दोस्त
आज उसके आंखों के सामने डूब कर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार न मानता, तो आज वह भी जिंदा होता। वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों के नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और बच्चों को रोज़ शाम को वह पतला मेंढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वह मर गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार ना मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं दूध का दही ज़रूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हमें ज़िंदगी में अभी वह सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि हमें वह सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे यह सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।